नमस्कार। हिंदुस्तान समाचार समूह के तेजी से बढ़ते डिजिटल चैनल hh.news पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा वीकली प्रोग्राम एडिटर्स चॉइस। एडिटर्स चॉइस में हम हमारे 3 मैगजीन्स युगवार्ता, यथावत और नवोत्थान के एडिटर्स के साथ बातचीत करके आपके सामने ये रखने की कोशिश करते हैं कि इन मैगजीन्स में हम अपने रीडर्स के सामने क्या रखने की कोशिश कर रहे हैं। नवोत्थान हमारी मंथली मैगजीन है और इसमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंगों से पाठकों को सरोवर किया जाता है। इस बार नवोत्थान रंगा है बसंत के उत्सव होली के रंग में। नवोत्थान के इस बार के अंक में होली को कवर स्टोरी बनाया गया है। इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे एडिटर्स चॉइस में नवोत्थान के संपादक ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बधाई कि इतना खूबसूरत जो कवर है आपने वसंत का उत्सव बनाया। जितनी होली रंगी है, जितना उत्सव धर्मिता उसमें है, उल्लास है, हर्ष है, उतना ही खूबसूरत रंग कृष्ण और राधिका और गोपियाँ आपने बनाई हैं। समाज को इतने रंगीन तरीके से आप कैसे नज़रिए से देखते हैं कि जिसमें उत्सव धर्मिता का जो हर रंग है वो नवोत्थान में दिख रहा है? हमारी संस्कृति में 2 तत्व हैं, एक उत्सव है और दूसरा पर्व है। हम एक त्यौहार भी मनाते हैं और पर्व भी मनाते हैं। तो होली को हम लोगों ने त्यौहार कहा है। त्यौहार का मतलब है जहाँ हर्ष है, उल्लास है। पर्व का मतलब है जहाँ श्रद्धा है, भक्ति है। तो उत्सव को हम लोग होली को त्योहार बोलते हैं, दीपावली त्योहार है, लेकिन छठ उसी तरह पर्व है, नवरात्रा पर्व है। तो होली में जब वसंत का त्यौहार या इस उत्सव इसलिए है कि जब जब वसंत बीत रहा होता है तब होली हम लोग मनाते हैं जी। और ये त्योहार मूलतः हमारे समाज में एकांकी जीवन से आगे सामूहिकता का प्रतीक है जी। जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, उत्सव मनाते हैं, एक सामाजिक बोध से ओतप्रोत होते हैं और फिर अपनी जिम्मेदारियों के साथ अलग अलग होते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो आपने बात कही कि सामाजिक होते हैं, साथ जुड़ते हैं। जो ज़माना बदल रहा है उसमें हम लोग लगातार संयुक्त परिवारों से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ होते जा रहे हैं। हाँ। और मैं देख रहा हूँ दिल्ली जैसे महानगरों में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ को होली जैसे त्यौहार की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। वो ज़्यादा कशिश के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। उनमें एक टीस तो है कि वो अब उस तरह वो त्यौहार नहीं मना पाते जिस तरह अपने पुराने कुछ साल पहले, बहुत पुरानी बात नहीं तो अगर कहें तो 2 दशक पहले भी अपने गांव में, अपने चौपाल में मनाते होंगे। यहाँ जब एक अपार्टमेंट कल्चर डेवलप्ड हो गया है तो वो भी छोटे गांव हो गए। थोड़ी कठिनाइयाँ लोगों के सामने हैं, लेकिन उसमें एक अच्छाई ये भी है कि एक अपार्टमेंट अगर है तो उसमें कई जगह के लोग, कई राज्यों के लोग हैं, तो हर राज्यों में होली का अपना रंग होता है। अब एक अपार्टमेंट ही अगर सब मिलकर होली मना रहे हैं तो सबका अपना कल्चर है, सब मिलकर, बिहार के भी लोग, एक अपार्टमेंट एक हिंदुस्तान। हाँ, एक हिंदुस्तान हो गया है। तो उसको हम इस तरीके से भी देखें। लेकिन अब उसमें अब वो लोग धीरे धीरे अपने त्यौहार को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, अपनी पद्धति को बदल रहे हैं, समझ रहे हैं दूसरे को, और ये एक हमें लग रहा है संक्रमण का दौर है। शायद आते आते 5-10 साल में सब ठीक हो जाए फिर। लेकिन जैसे मैंने देखा कि दुनिया के दूसरे देशों में कभी कभी जाने का मौका मिला, अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड में लंदन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूरोप के बहुत सारे देशों को देखा हम लोगों ने। वहाँ पर जो हिंदुस्तानी लोग रह रहे हैं, जिन्हें हम एनआरआईज़ कह रहे हैं, वो हिंदुस्तानी त्योहारों को ज़्यादा शिद्दत के साथ मना रहे हैं। इवन सेंट्रल एशिया जैसे जगह पर भी हम लोग देख रहे हैं। ये सारी वो पीढ़ी है, वो जनरेशन है हम सब लोगों के साथ वाली, उससे थोड़े से पहले वाली, जो इन सब चीज़ों को छोड़कर उनसे ऊब कर वहाँ पहुँची थी। उसने एक तिरस्कार का भाव था, एक प्राचीन और अवॉइड करने का भाव था। ये कंट्रास्ट या ये बदलाव को आप कैसे देखते हैं? नहीं, जब उन्होंने अपनी दिक्कतों को या अपनी असुविधाओं को सुविधाओं में बदल लिया, तब वो उत्सव तो ढूंढेंगे। उत्सव तो उनकी उन्हीं संस्कृतियों में है, वो वहाँ तलाशते हैं। वहाँ की जो संस्कृति है उसमें वो नहीं पाते हैं तो वो अपने घर की ओर लौटते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हमारे उनके अंतःमन में जो चेतनाएं जगती हैं तो वो होली दीपावली की तरफ लौटते हैं। कुछ 2 साल पहले ही ठीक हमने ये देखा कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, वो छठ को लेकर थी। तो उसमें एक ये भाव आया कि हम कहीं भी हों, हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रहन सहन है, जो लिबास है, जो खान पान है, वो हमें उसी रूप में मिलना चाहिए। संघर्ष के दौर में यह सही है कि हम दूर पलायन करते हैं, यह हमारी प्रवृत्ति में भी है।
लेकिन जब हम उस संघर्ष से थोड़ा सा फुर्सत मिलते हैं तो फिर वहीं लौटना चाहते हैं। हम वहीं लौटना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि यूरोप और अमेरिका गए लोग भारतीय अमेरिका की मैं फोटोज़ देख रहा था अभी, मतलब होली से पहले, बहुत पहले वसंत उत्सव में उन्होंने होली का पूरा रंग वहाँ पर फैला हुआ दिख रहा था। ये हमारी संस्कृति की गहराई का प्रतीक है कि वहाँ भी जाकर लोग बाह्य संस्कृति से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है जितना ओतप्रोत अपनी संस्कृति से है। लेकिन एक बधाई तो आपको दूंगा कि मैं देख रहा था कि इसके जो पिक्चर्स हैं, आप हर पूरी मैगजीन में जो कलर्स हैं वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन होली के जिस तरह के कलर्स आपने यूज़ किए हैं, जिस तरह के पिक्चर्स यूज़ किए वो बहुत खूबसूरत हैं। कवर पे जब आप राधा और कृष्ण को या गोपी और कृष्ण को, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो छाप रहे हैं, अब ज़माना तो लव जिहाद का चल रहा है, तो कृष्ण और गोपियाँ और लव जिहाद, इस कंट्रास्ट को आप कुछ समझते हैं? लव जिहाद एक जमाने के साथ उपजा हुआ शब्द है, बहुत विरोधाभासी है, कंट्रास्ट, इसमें अलग अलग तरह से लोग इसे देखते हैं, लेकिन जो प्यार का तत्व है वो होली में मिलता है स्वाभाविक तौर पर। अगर वहाँ भी प्यार है, ईमानदारी है, निष्ठा है, तो वो भी होली है। कृष्ण और राधिका को, हमारे खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पर हम लोग इसको मना रहे हैं, अभी इस समय पूरा उत्सव वहाँ पर चल रहा है, होली आने से पहले भी, इसको भी आपने इसमें बहुत अच्छे से किया है। क्या हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में होली को जो एक रंग हम पहले देखते थे कि जो हमारी अंदर की गंदगी है, बुराई है, उसको बाहर निकालने का भी एक मौका होता है, उस तरह से भी इसको आप देखते हैं कि होली के जो बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं खेलने के, वो भी होली में हमारे मन को उजला करने का एक रास्ता दिखाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कई कथाएं हैं जी, जो लोक कथाएं भी कई हैं, जगह जगह के अनुसार के तरह भी हर जगह, जैसे मालवा में, राजस्थान में, बिहार में, पूरब में, ब्रज में अलग कई कथाएं हैं। उन कथाओं में अलग अलग बातें हैं और लोग उस हिसाब से अपने आप को परिष्कृत करने की कोशिश करते हैं। जो एक विकार की बात जो आप अभी कह रहे हैं, अगर वो भी तत्व आया है तो उसको इसमें माना जाता है कि इस रंग के साथ वो धुल जाएगा और हम एक नए उमंग के साथ नए साल में आए और एक नए उत्सव धर्मिता के साथ हम अपना जीवन नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ अपना जीवन पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें एक राग, प्रेम, समर्पण का भाव ये तो रहता ही है। एक बहुत सुंदर स्टोरी आपने छऊ पर यहाँ पर की है, उससे पहले ढोलक की थाप, रोहोरी का राग, ये सब कुछ है। भारतीय परंपरा में छऊ और कपिला जी जैसे लोग इस पर लिख रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ ये स्टोरी मेरे लिए तो बहुत दिल को छूने वाली स्टोरी है। मूलतः लोक परंपरा है जी। ये उड़ीसा, बंगाल और बिहार के कुछ भागों में इसकी गहरी परंपराएं रही हैं। उस पर कपिला वात्स्यायन जी का एक लेख हमें मिला, ये बहुत पहले उन्होंने लिखा था जी। तो हमने उसको दस्तावेज की तरह छापा है। कई लोग हमसे हैं जानना चाहे, खुद भी हमारी इसमें रुचि थी और इसकी एक संपन्न परंपरा है, विरासत है, तो उसको हमने विस्तार से लिया। और चूंकि खुद कपिला वात्स्यायन जी लिख रही हैं तो इससे बेहतर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने पाठकों के लिए पूरा का पूरा वो अध्याय इसमें जोड़ा है। एक बहुत खूबसूरत स्टोरी जो मेरे पसंदीदा लोगों में से रहे, सुतार साहब पर आपने इसमें की है कि जो शिल्पकार हैं, इतनी देश भर की जो बड़ी प्रतिमाएं हैं हमारी, उन पर आपने स्टोरी की है, राम सुतार पर। राम सुतार को क्यों चुना आपने? हमारी रिपोर्टर हैं, गलती से इसमें थोड़ा उनका नाम मिस हो गया है, हमारी रिपोर्टर हैं सुभाषिनी त्रिपाठी, उन्होंने इनसे बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि इन्होंने कैसे मूर्ति बनाने की उस धारा में कैसे जुड़े। हाँ, और तो ये अब तक इनकी ये बातें नहीं आई थी, वो मुझे काफ़ी मैंने देखा, इंटरव्यू भी बहुत रोचक तरीके से लिखा हुआ है इसमें। वो उन बातों को उभारने की कोशिश की है। इन्होंने बताया है कि जब ये सिर्फ मट्टियों के साथ ही कुछ आकार नहीं बनाते थे, माँ के साथ बड़ी और पापड़ भी बेलते थे, तो वो काफ़ी दिलचस्प था। पापड़ गोल हो, किसी और तरीके का हो, बड़ी का कोई आकार हो, तो हमने उन चीज़ों को शामिल करने की कोशिश की है। एक और महत्वपूर्ण जो हमारे पात्र हैं, चरित्र हैं, नामवर जी, उनको भी आपने इसमें शरीक किया और ख़ास तौर से राय साहब ने उन पर उनका जिक्र किया है। तो नामवर साहब को शामिल करके, क्योंकि नामवर साहब तो बहुत बड़े नाम हैं और ऐसी मैगजीन्स के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन
मैगजीन्स जो है ना आजकल सब लोग बेचने के लिए छापते हैं, आप इसलिए नहीं करते? आप सोचते हैं कि जो बेहतर हो वही छापा जाए? नहीं, ये तो हमारे संस्थान की नीति में है कि सिर्फ हम बिकने के लिए अपनी मैगजीन नहीं छापेंगे, रुचि का परिष्कार भी हो। हमारा ये धर्म संस्थान ने ये अपनी नीति बनाई है और ये मैं मानता हूँ कि हमें उस नीति का अनुकरण करना चाहिए। तो नामवर साहब पर तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, और राय साहब ने उस पर लिखा, नामवर साहब पर लिखा, लेकिन मैं पिछले 1 महीने से, जब से नामवर साहब हमारे बीच नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ हिंदी की किसी भी मैगज़ीन में उनको उतनी जगह ही नहीं दी गई। मतलब मुझे तकलीफ़ भी हो रही है, खुद पर भी शर्म आ रही है कि हम उस ज़माने में जी रहे हैं। तो मैं उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। और देख रहा हूँ कि नवोत्थान को आप हिंदुस्तान में बदल रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान का हर रंग जो है इसमें दिखाई दे रहा है। तो क्या प्लान आप करते हैं? हिंदुस्तान को सपनों में देखते रहते हैं? हमारी एक टीम है, छोटी टीम है लेकिन मजबूत है और हमारे कई साथी हैं, आप सरीखे लोग हैं जो बताते रहते हैं कि यहाँ घटित ये हो रहा है। तो जितने रंग हमें दिखते हैं, जो सुविधा से हम लोग उसको संचित कर सकते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि नवोत्थान में उसको एक मुकम्मल जगह मिले और उसका वो पहलू जो जिससे शायद हम अभी तक परिचित नहीं हैं वो हम इसमें उभार पाएँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं समझता हूँ कि इतनी बेहतर मैगजीन फ़िलहाल, मतलब इसको अतिशोक्ति मत समझिए, एग्जेजरेशन नहीं समझिए, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ तो मैं समझता हूँ इतनी खूबसूरत मैगजीन जो निकालते हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं समझता हूँ कि आपको ये मैगजीन को पढ़ना चाहिए। इससे होली की उत्सव धर्मिता भी दिखेगी, हर्ष भी दिखेगा, उल्लास भी महसूस होगा, ढोलक, थाप, राग सब कुछ मिलेगा। और नामवर साहब के साथ साथ राम सुतार साहब के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और कपिला जी का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि छऊ क्या है। मुझे नहीं लगता कि आप इससे बचना चाहेंगे। ये ज़रूर खरीदिए और देखिए कि किस तरह से नवोत्थान हिंदुस्तान को आपके करीब ला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बधाई। जी नमस्ते। एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।